आदमी जानता है कि इंसान पहले इंसान होता है, फिर हिंदू या मुसलमान होता है। किसी को भी अगर एक्सीडेंट हुआ है और उसको खून की जरूरत है तो वो इस चीज को जानता है कि जब एक्सीडेंट होता है और उसको खून की जरूरत होती है तो उस खून का न तो जात देखा जाता है, न मजहब देखा जाता है, उसको खून चढ़ाया जाता है। तो कुछ अपवादों को छोड़ दें जो इंसान के रूप में हैवान हैं, तो आप ये देखते हैं कि हर आदमी ये जानता है कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। इसीलिए इस देश के मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जैसे ही वो इस देश के नागरिक बन गए तो उसके बाद वो इस देश के नागरिक हैं और इस देश का हर नागरिक भारत के प्रति उसकी उसकी एक भारत के प्रति उसका एक गर्व है और उसको उसको कोई सवाल नहीं पूछ सकता, उसके उससे सवाल कोई नहीं पूछ सकता। अब जो पूछ रहे हैं वो अपवाद में हैं और उनको शायद दूसरे कोई काम नहीं होंगे, लेकिन इस चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं है। सब आदमी जानते हैं कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। मुख्य बात यह है कि पहलगाम में जो हुआ वो घटना घटी क्यों, उसको मैं एक बहुत आसान मिसाल से समझा देता हूं। मान लीजिए मैं किसी बैंक का मैनेजर हूं, तो स्वाभाविक है कि मैं अपने बैंक का अगर मैनेजर हूं तो बाहर एक बंदूकधारी दरबान को मैं रखूंगा बैंक की सुरक्षा के लिए। अब एक दिन बैंक में मेरे रिश्तेदार, मेरे साले साहब आ जाते हैं मुझसे मिलने। वो मिलने के बाद जब वापस उनको जाना होता है तो मैं अपने दरबान को कहता हूं, देखो भैया ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको अपने घर तक मेरी गाड़ी में छोड़ आओ। अब बताइए कि अगर दरबान मेरे साले साहब को छोड़ने चला गया, उस समय अगर बैंक में डाका पड़ गया तो जिम्मेदार कौन? क्या वो दरबान जिम्मेदार है जो वहां पर था ही नहीं? क्या मेरे रिश्तेदार जिम्मेदार हैं जिनको वो दरबान लेके गया, या मैनेजर के मन नाते मैं जिम्मेदार हूं? सबसे बड़ी बात यह है कि सब जानते हैं कि परसों जहां पहलगाम में हमला हुआ था वहां सैकड़ों हजारों सैलानियों के बीच में दर्जन भर पुलिस भी नहीं थी। और 10 दिन पहले इसी क्या कहते हैं केंद्र सरकार के एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं निशिकांत दुबे जी, जो सुबह से शाम तक भारतीय न्याय व्यवस्था को कोसते रहते हैं, वो उसी भारत की सुरक्षा व्यवस्था के सिक्योरिटी में कश्मीर के गुलमर्ग नाम के स्थान पर खैबर नाम का एक जगह है, होटल है, वो खैबर नाम भी है पाकिस्तान का। तो खैबर नाम के जगह पर अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे थे, उसमें सारे वीआईपी थे, व्यक्तिगत कार्यक्रम में सरकारी सुरक्षा लिए हुए थे। मुझे समझ में नहीं आता है कि निशिकांत दुबे जी अपनी 25वीं सालगिरह अयोध्या मंदिर में क्यों नहीं मना रहे थे। ये तो वही जवाब देंगे, वो पाकिस्तान के खैबर, पाकिस्तानी नाम के खैबर नाम के होटल में गुलमर्ग में क्यों मना रहे थे। और ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, कल जैसे ही केंद्र सरकार ने कह दिया, उसने मान लिया कि सुरक्षा में चूक हुई है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार को अब बताना पड़ेगा कि आप सजा तो बाद में दोगे, सजा जिसने दी, जिसने ये घृणित कार्य किया है उसको आप सजा तो देंगे शिनाख्त करने के बाद, लेकिन कुछ लोगों की सुरक्षा चूक में तो आपने खुद शिनाख्त कर ली है। तो आप जैसे ही खुद आपने शिनाख्त कर ली है कि चूक किसकी हुई, तो ये बताइए कि क्या भारत के प्रधान जी इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, या शाहजी जिम्मेदारी ले रहे हैं, या राष्ट्रीय सुरक्षा को डुबाने वाले अजीत जी इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं? किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। बैंक में डाका पड़ गया और मैंने मैनेजर के नाते अपने दरबान को बाहर भेज दिया था, तो इसकी जिम्मेदारी मैनेजर की हुई या नहीं हुई? तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि क्योंकि केंद्र सरकार ने कल मान लिया कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो ये चूक किसकी जिम्मेदारी थी? प्रधान जी की जिम्मेदारी थी, शाह जी की जिम्मेदारी थी, या राष्ट्रीय सुरक्षा को डुबाने वाले अजीत जी की जिम्मेदारी थी? उनमें से किसी ने भी तो अभी तक आगे आके नहीं कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। दूसरी बात यह है कि इस तरह की घटना जब घटती है तो आप किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, मतलब भारत, जो बहुत अच्छा लगा कि सर्वदलीय बैठक के बाद सभी दलों के नेताओं ने, यहां तक कि राहुल गांधी ने भी कह दिया, बाकी सभी दलों के नेताओं ने कहा कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाएगी उसका हम समर्थन करते हैं। तो अब भारत सरकार को यह बताना है कि सबसे पहले तो वो कदम उठाए जिनका खुद उसने शिनाख्त कर लिया है कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो जिसने ये सुरक्षा की चूक की उसको आगे आके जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने पद से मुक्त होना चाहिए। उसके बाद भारत को जिन जिन लोगों ने जिस तरह का घृणित काम किया है, इसमें कुछ लोग आतंकवादी हैं जिन्होंने गोली चलाई, इनके कुछ आका भी होंगे जिन्होंने गोली चलवाई। वो आका भारत में भी हो सकते हैं, भारत के बाहर भी हो सकते हैं, इंग्लैंड में भी हो सकते हैं, पड़ोस में भी हो सकते हैं। अब भारत ने जब कहा है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे और ये आतंक जिसने मचाया उसको हम सजा देंगे, तो अब भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो
इस बात को स्पष्ट करे कि इसके पीछे किसका हाथ था। क्योंकि इसी तरह की घटना जब 25 साल पहले कारगिल में पाकिस्तान की सेना घुसी थी, उस समय भारत में भाजपा के ही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तुरंत इस चीज को बाहर कर दिया। उस समय पाकिस्तान सेना के जो जनरल मुशर्रफ थे, उनके फोन कॉल को टैप करके उसको सार्वजनिक कर दिया कि देखिए ये पाकिस्तानी सेना की कारस्तानी है। और जैसे ही भारत ने उस चीज को सार्वजनिक किया, उस समय से पहले भारत के प्रति विदेशों की जो संवेदना थी, वो संवेदना समर्थन में बदल गया। आप जब तक इस चीज का प्रमाण नहीं देंगे, तब तक दुनिया भर के देश भी आपके प्रति सहानुभूति तो दिखाएंगे, लेकिन आप सहानुभूति से कुछ नहीं होता है। आपको समर्थन चाहिए। जब आप इन आतंकवादियों को देश या देश से बाहर, हो सकता है इनके आका देश से बाहर हो, देश से बाहर उनको अगर आप पकड़ने जाएंगे तो आपको विदेश का भी तो समर्थन चाहिए, विदेशी सरकारों का भी तो समर्थन चाहिए। वो समर्थन तब मिलेगा जब भारत सरकार खुल के ये बता देगी कि ये जो घटना घटी है, इसको सरंजाम देने वाले आतंकवादी कौन थे, इनके आका कौन थे, वो कहां थे। मेरे ख्याल से वो भारत सरकार को दूसरे कदम पे करना चाहिए। और पहला कदम, जैसे मैंने कहा कि अगर उन्होंने माना है कि उनकी सुरक्षा की चूक है, तो जिसने भी ये चूक की है उसको आगे आके जिम्मेदारी लेनी चाहिए हिम्मत से कि हाँ मेरे कारण ये गलती हुई, मैंने अनदेखी की। क्योंकि आश्चर्य होता है कि एक भारत सरकार का एक क्या कहते हैं सांसद, जो कि सुबह से शाम तक व्यवस्था को कोसते रहता है, वो उसी व्यवस्था के सुरक्षा में अपनी शादी की सालगिरह मनाता है। और इस देश की साधारण जनता, आप पहलगाम में जाती है, हजारों सैलानी पहुंचते हैं और वहां पर एक दर्जन भी पुलिस वाली या सेना नहीं रहती है। इसका मतलब ही है कि आपने, भारत सरकार ने सुरक्षा को सैलानियों के बदले अपने सांसदों के ऊपर लगा के रखा था। तो आप अगर अपने सांसदों को तो सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन इस देश के नागरिकों की सुरक्षा कब देंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस चीज पर की गंभीरता को सब लोग समझें और भारत सरकार से ये उनके ऊपर दबाव बनाया जाए कि क्योंकि अब आप खुद मान लिए हैं कि आपसे कहीं चूक हुई है, तो इस चूक का जिम्मेदार कौन है, उसको सजा तो दी जाए। सजा तो बात की बात है, वो कम से कम आगे आके कहे तो कि मुझसे चूक हुई है और मैं ये काम छोड़ रहा हूं। इसके बाद तो सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है, एक तरफ तो विपक्ष के नेता, भारत के संसद के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जहां घटना हुई है वहां पर वो जा रहे हैं। पूरा विपक्ष सर्वदलीय बैठक में सरकार के समर्थन में खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधान जी अभी तक कश्मीर में नहीं पहुंचे हैं और उल्टे वो बिहार अगर पहुंच गए तो लोगों के जहन में तो ये चीज अच्छे से, ये मैसेज तो अच्छा बिल्कुल नहीं जा रहा है। दूसरी बात यह कि सरकार अगर चूक मान रही है, लेकिन चूक जिसकी हुई है वो कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेके आगे नहीं आ रहा है, तो ये दूसरी बार एक नहीं, ये दूसरी बार भारत सरकार गलती कर रही है और लोगों के नजर में कमजोर सिद्ध हो रही है। अभी आपके कार्यक्रम में डीबी लाइव में नीचे एक टिकर चल रहा था कि भारत ने जो जो पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए हैं उसकी जानकारी भारत ने पाकिस्तान को आधिकारिक पत्र लिख के दे दी है। ये आप ही का अभी टिकर चल रहा था। वो टिकर देखते ही मैंने देखा कि आप, भारत ने अगर पाकिस्तान पर कुछ आधिकारिक पत्र लिखा है तो पाकिस्तान की भी तो कोई ना कोई उसके प्रति एक प्रतिक्रिया आएगी। तो बहुत आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया है। आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया यह है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, बाद में चाहे तो इसको डेक्कन हेराल्ड के साइट पे जाके देख लीजिएगा। ये मूलतः ये बता रहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अभी ये कह रहे हैं, उनको पूछा गया कि क्या पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता है, पाकिस्तान सरकार। उसके जवाब में वहां के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम, मतलब पाकिस्तान, पिछले 30 सालों से गोरे देशों की गंदे काम हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब इस विषय में बच बचा के इसकी पूरी की पूरी, इसका जो ब्लेम है ये दूसरे के सर पे डालने की तैयारी कर लिया है। एक बहुत गंभीर बात बताता हूं, सुन लीजिएगा। 2001 में जिस समय दुनिया भर का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला अमेरिका पे हुआ, तो अमेरिका पर जब हमला हो गया तो उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने अमेरिकी नागरिकों को नहीं मारा, उसने खोजा और खोज के वो जहां थे अफगानिस्तान तक में खोज के मारा। तो होता यह है कि आतंकवादी घटना जब घटती है, भारत में भी जब कंधार का हाईजैक हुआ था तो उस समय कंधार हाईजैक में जो व्यक्ति गए थे उसमें से एक हाफिज सईद, वो 2008 में मुंबई हमले का भी जिम्मेदार बन गया, वो भी आज इस देश में नहीं है।
तो आपको जब कभी बदला लेना होता है किसी से, तो दुनिया के दूसरे देशों में भी रह सकता है, और अगर वो व्यक्ति दूसरे देश में है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत पड़ती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत को नहीं मिल रहा है कि 2008 के बंबई बम हमले में अमेरिकी नागरिक एक है, जॉर्ज हेडली नाम का, हेडली नाम का आदमी है वो, जिसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। वो हेडली नाम का आदमी आज अमेरिका में बंद है। भारत अमेरिका से उस व्यक्ति की मांग कर रहा है, लेकिन सजा देने के लिए अमेरिका उसको छोड़ नहीं रहा है। ये कह रहा है कि वो मेरा अमेरिकी नागरिक है, इसीलिए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह की घटना, जब आतंकवादी घटना घटती है, इससे पहले के भी इसमें मैंने उदाहरण मिसाल दे दिए कि ये घटनाएं क्योंकि वैश्विक स्तर पे घट जाती हैं, इसको सरंजाम देने वाले एक जगह करके दूसरे जगह चले जाते हैं, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सहयोग की, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संवेदना काफी नहीं होती, आपको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहिए होता है, और समर्थन तब मिलता है जब आप प्रमाण देते हैं। अमेरिका ने प्रमाण दिया यूनाइटेड नेशन में कि उसके ऊपर जो हवाई हमले हुए थे, वो आतंकवादी हमले हुए थे, वो फलाने फलाने लोगों ने अफगानिस्तान से किए थे, इसलिए दुनिया भर की सेना के साथ अफगानिस्तान पर जाके हमला किया गया और जिसने भी किया था उसको मारा गया। तो आज भारत की स्थिति यह है कि इस भारत को प्रमाण देना बहुत जरूरी है। करीब करीब अब 3 दिन होने को आ गए। इस आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी कौन थे, उनके आका कौन थे, इन सब चीजों का अगर प्रमाण नहीं देंगे तो पाकिस्तान अभी 48 घंटा भी नहीं हुआ है और बच के भागने की पूरी तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं जो आतंकवाद का समर्थन करता हूं वो मैं कहां कर रहा हूं, वो तो मैं गोरे देशों के लिए 30 साल से उनका गंदा काम मैं कर रहा हूं। इसका मतलब तो वो अब दूसरे लोगों को भी इस रास्ते में फैलाना चाह रहा है। तो इसीलिए मेरा निवेदन यह है कि दुनिया, ये कूटनीतिक चाल होती है। कूटनीतिक चाल में ये जी। अभी तक मैंने ये नहीं सुना कि भारत सरकार के ही सुपुत्र आईसीसी नाम की संस्था, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उससे वो चेयरमैन है, अभी तक हमने नहीं सुना कि आईसीसी के चेयरमैन ने कहा हो कि हम पाकिस्तान को क्रिकेट, आईसीसी का क्रिकेट खेलने नहीं देंगे। मतलब जहां आप चोट पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान को, वहां पर तो आप पहुंचा नहीं रहे हैं। जहां आपकी चलती है वहां आप चला नहीं रहे हैं। मुंद्रा पोर्ट से, मुंद्रा करके एक पोर्ट है भारत में, गुजरात में, वहां से कराची हर साल 60,000 करोड़ रुपए का कपड़ा, 60,000 करोड़ रुपए का कपड़ा, दवा और चीनी, शक्कर, ये तीनों पाकिस्तान भारत से जा रहा है। उसको तो आपने रोका नहीं। आपने अटारी बॉर्डर तो रोकने की बात कर दी, लेकिन पाकिस्तान को जहां से भारत से सामान जाता है उसको आपने रोकने की बात नहीं की। इसीलिए इसका मतलब अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भारत की जनता धीरे धीरे समझ गई है कि सरकार नाम की इकाई, जो जो ये सब आपके कार्यक्रम में प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं, और जो मिश्रा जी। जी ने कहा कि इलाहाबाद में साधु संत भी इस तरह के प्रदर्शन में, शांति मार्च में शामिल हुए हैं, इसका मतलब यह है कि भारत की जनता धीरे धीरे समझ गई है कि सरकार नाम की इकाई से संस्कार नहीं मांगा जाता है, सुरक्षा मांगी जाती है। संस्कार मांगने के लिए आपके घर में भगवत गीता आपके घर में ही संस्कार दे देती है, या आपके धर्मगुरु होते हैं शंकराचार्य जी आपके संप्रदाय के, वो आपको संस्कार दे देंगे। संस्कार देने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती है, सरकार से सुरक्षा मांगी जाती है। सरकार से अगर संस्कार मांगने जाएंगे तो सरकार उपदेश देना तो शुरू करेगी, लेकिन आपकी सुरक्षा किसी दूसरे अपने व्यक्ति को दे देगी, दुबे जी जैसे लोगों को। और जो सामान्य नागरिक है वो इस गलतफहमी में कश्मीर पहुंच जाएगा कि 370 तो खत्म हो गया, कश्मीर में स्वर्ग उतर गया है, सब कुछ शांत हो गया है। मुझे बताइए, ये जो 2000 सैलानी वहां पहुंचे, कहीं ना कहीं वो इसलिए पहुंचे ना कि कश्मीर में शांति है, ऐसा उनको भरोसा दिया गया। तो आपने तो लोगों को यह भरोसा दिलवा दिया कि वहां पर शांति है, और वो जगह, उस जगह पर आतंकवादी आके हमला कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले भी आप भारत की जनता के साथ, भारत की सरकार जो यहाँ पर चूक नहीं है उनके साथ आप उनको सही सूचना नहीं दे रहे थे। ये केवल सुरक्षा चूक नहीं है, ये नैरेटिव की भी चूक है। जो चीज है नहीं वो आप परोसने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेचारे नागरिक हैं, उनको क्या लगेगा कि हाँ, भारत सरकार अगर बोल रही है कि कश्मीर में शांति आ गई है 370 के बाद, तो हम लोग चलते हैं। कश्मीर तो धरती का स्वर्ग है, फिल्मों में हम देखते हैं कश्मीर को, चलते हैं वहां पर सैलानी बन के। अब सैलानी बन के वहां जो पहुंचे हैं, इसका मतलब ये सिर्फ सुरक्षा की चूक नहीं है, भारत सरकार की नीतियों की भी चूक है।
कि एक ऐसी जगह पर जहां पर शांति वो स्थापित नहीं कर पा रहे थे, उसको शांत अगर आप घोषित कर रहे हैं, ये तो ऐसा ही है ना कि आप कहिएगा कि कहीं पे हंगामा हो रहा है, लोगों को कहिए जाओ 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 वहां पे बड़ी शांति है, बड़ा अच्छा मजा आएगा। अब वहां हंगामे में आप अगर किसी को गलती से आपकी बात सुन के चला गया, तो वहां पर तो लाठी पत्थर चल रहे होंगे। ऐसे भी साधारण नियम है कि भीड़ भाड़ जहां होती है, हम अपने घर के बच्चों को भी अगर मान लीजिए क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, हम बोल देते हैं अरे भैया देखना वहां स्टेडियम में बहुत भीड़ भाड़ होगी, थोड़ा सा मतलब होश हवास संभाल के जाओ, जाने की क्या जरूरत है, टीवी पर ही मैच देख लो ना, इतना हल्ला हंगामा होगा वहां पर, इतनी भीड़ होगी, क्यों जाना, जाना जरूरी है क्या? तो उल्टा जनता जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, जहां सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है, वहां अपने घर के बच्चों को कहते हैं वहां मत जाओ। दूसरी तरफ यहाँ पर भारत की एक सरकार है जो कि खुद हमारी माई बाप है, वो हमें ऐसी जगह भेजने की बात कर रही है जहां पर कि वो खुद सुरक्षा नहीं दे पा रही है। इसका मतलब यहाँ पर केवल सुरक्षा की चूक नहीं है, यहाँ पर आपने लोगों के अंदर एक जानबूझ के गलतफहमी भी फैलाई, जो चीज है नहीं वो बताई। इसका मतलब ही है मेरे ख्याल से आने वाले समय में भारत में तो जनता बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा मैंने कहा आपके विजुअल्स दिखा रहे हैं, भारत की जनता एक होके इस तरह के कायराना हरकत के खिलाफ खड़ी है। वो अब ये भी मांग रही है कि इस तरह की हरकत होने में जो सुरक्षा चूक हुई, सबसे पहले जिसने चूक हुई वो तो अपना ही बंदा है, जिससे चूक हुई वो तो अपना ही हिंदुस्तानी है, वो तो हमारी सरकार का अंग है। कम से कम वो सजा तो दूर की बात है, वो आगे आके कहे तो सही कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। सजा तो बहुत बाद की बात है। बिल्कुल। और सजा में फिर से मैं जी। ध्यान में दिला दूं, 2001 के 2001 का भी अमेरिका में जब इस तरह का हमला हुआ था, अमेरिका ने भी पूरे दुनिया का समर्थन और सहयोग लिया था। संवेदना काफी नहीं होती, और समर्थन और सहयोग लेने के लिए आपको सबूत दिखाने पड़ते हैं, तभी दुनिया के दूसरे देश हमारा समर्थन करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जनरल मुशर्रफ का ऑडियो कॉल सबूत के रूप में जब सार्वजनिक किया, तभी जाके अमेरिका के व्हाइट हाउस को यह भरोसा हुआ कि हाँ भारत के साथ अन्याय हो रहा है, और उन्होंने नवाज शरीफ को तलब करके उनको कहा कि अपने लोगों को वापस बुलाओ। तो इस तरह की ये बहुत जी। कूटनीति बहुत गंभीर चीज होती है। इसको व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए किसी को भला बुरा कह के आप कूटनीति देश की नहीं चला सकते। मैं आशा करता हूं कि इस घटना के बाद कम से कम भारत की सरकार और बीजेपी का इकोसिस्टम थोड़ा सा इस विषय की गंभीरता को समझेगा कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर देश नहीं चलते हैं। देश चलते हैं जब आपके देश के लोग सुरक्षित होते हैं, और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सरकार से सुरक्षा मांगनी है, संस्कार नहीं मांगने हैं, क्योंकि संस्कार आपके घर के भगवत गीता में खुद पूजा घर में रखा हुआ है। उसके लिए सरकार की क्या बिल्कुल। जरूरत है? आपको तो सरकार से सुरक्षा मांगनी चाहिए।